जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज रिटायरमेंट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर के जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों को किस तरीके से बनाना है मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा दोस्तों। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिटायरमेंट हम लोग डे 3 में आ चुके हैं आज। उम्मीद करते हैं आप शुरू से देख रहे होगे बराबर से हिसाब से, है कि नहीं। तो पूरा पूरा 80 मार्क्स का, 80 आउट ऑफ 80 का हम लोग का 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट चल रहा है। तो रिटायरमेंट में होता क्या, अगर एडमिशन समझ के आओ तो ही रिटायरमेंट देखना, बिना एडमिशन समझे रिटायरमेंट का चैप्टर में आना नहीं, है ना। क्योंकि रिटायरमेंट तभी ईजी लगेगा आपको। तो रिटायरमेंट में बेसिक होता क्या है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो नया पार्टनर आता था एडमिशन में, तो हम लोग क्या निकालते थे, गेनिंग रेशो। क्या निकालते थे अभी, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशो। गड़बड़ हो गया ना, कोई बात नहीं, फिर से नहीं बनाएंगे, सब समझते अब, है ना। तो यहाँ पे 3 लोग पार्टनर थे अभी रिटायरमेंट में, 3:2:1 इनका रेशियो था, ठीक है क्या। इसमें से अगर कोई एक बंदा, क्या हो गया, एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं, इसमें से अगर कोई एक चले गया तो क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। डेथ की बात नहीं कर रहे, क्या हो रहा है अभी, रिटायरमेंट हो रहा है ना। तो हम लोग एक्स को ही जो है हटा देते हैं, क्यों, है ना। तो अगर ये चले गया तो हम लोग को क्या निकालना, क्या है रिटायरमेंट चैप्टर में। रिटायरमेंट जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो होता क्या है, एक पार्टनर चले जाता है तो इसका जो शेयर है, बताओ इसका शेयर कौन खाएगा, बचे हुए पार्टनर। कौन खाएगा, बचे हुए पार्टनर। इसका मतलब ये जो बचे हुए लोग हैं इन लोग को क्या मिलने वाला है, शेयर मिलने वाला है। इसका मतलब इन लोग होने क्या वाले हैं, गेनिंग होने वाले हैं। इन लोग गेन करने वाले, क्या करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग को रिटायरमेंट चैप्टर में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, गेनिंग रेशियो। क्या, गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। अब इतना इजी होता है इसमें गेनिंग रेशियो निकालना, कुछ नहीं, बस जो पार्टनर चले गया उसको रेशियो को हटा दो तो अपने आप जो बचा हुआ वो क्या है, गेनिंग है। समझ में आ रहा है क्या, सिंपल है क्या। तो ये इसी को गेनिंग रेशो 2:1 बोलते हैं, और न्यू रेशो भी यही होता है 2:1, जब तक क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा बात हुआ, क्वेश्चन में इधर उधर कुछ और बताया तो तकलीफ होगा। क्लियर है क्या सबको, मैं अभी क्या समझाया फिर से एक बार। हाँ, क्वेश्चन आएगा, 3 पार्टनर रहेंगे, उसमें से एक रिटायर हो जाएगा, तो उस रिटायरमेंट वाले रिटायर्ड पार्टनर का क्या करेंगे, हम लोग शेयर को हटा देंगे। तो बचा हुआ जो शेयर है वो क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो। क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये पहला केस है, ज़्यादा से ज़्यादा कठिन वाला केस क्या हो सकता है। तो दूसरे केस में क्या दिया रहेगा, साथ में न्यू रेशो दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, मान लो कि ये 2 पार्टनर बचे ना, अब तो कौन गया, एक्स और एक्स चले गया ना, तो वाई और जेड बचे। एक्स को तो जाना ही था, नाम ही एक्स है, क्यों। तो वाई और जेड बस बचे हैं। कौन बचा है, वाई और जेड। तू क्यों खुद सोच में पड़ गया आंसू, किसकी याद आ रही तेरे को है वाई और जेड बच गए और इनका रेशो दिया है 1:1। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है, तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि क्या फॉर्मूला है बताओ, गेनिंग रेशो का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कब लगाना पड़ता है, चलो फिर से एक बार, हाँ आप लोग बताओ कब लगाना पड़ता है। जब ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों देता है क्वेश्चन में, तब हमको ये फॉर्मूला लगा के क्या निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है न्यू रेशियो तो सिंपल रहता है, एक को काट पीट के हटा दो तो बचा हुआ क्या बन जाता है, गेनिंग। ये 2 केस होता है, सिंपल है। किसी को कोई तकलीफ है क्या, अभी नहीं है, ठीक। तो हम लोग अब जीवन में आगे बढ़ते हैं। गेनिंग रेशियो का सर करेंगे क्या, पहले ये तो बता दो क्यों। तो गेनिंग रेशियो किस में काम आने वाला है, गुडविल की एंट्री में। क्या होता है रिटायरमेंट के केस में एंट्री, तो रिटायरमेंट के केस में एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको किसको ये एंट्री याद हो रहा है? चलो याद करो। गेनिंग टू, सेक्रीफाइसिंग टू, रिटायरिंग। गेनिंग टू, सेक्रीफाइसिंग टू, रिटायरिंग। अभी हमारे केस में बताओ कौन रिटायर हुआ है? कौन रिटायर हुआ? एक्स। तो एक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। और गेन कौन कौन किया भैया? ये एक्स के जाने से मिला किसको? वाई और जेड को। तो वाई और जेड को क्या करना पड़ेगा? गेनिंग डेबिट होता है तो वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट। ये होता है गुडविल का जर्नल एंट्री। इतना सिंपल है। एक एंट्री मारो, रिटायरमेंट चैप्टर खत्म। आ रहा है क्या समझ में? हाँ। अभी केस क्या रहता है? क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दिया रहता है। क्या दिया रहता है? गुडविल ऑफ द फर्म बोलेगा 1 लाख रुपए। तो आप क्या करोगे? इसके शेयर से इंटू करना पड़ेगा ना पहले एक्स के। एक्स का शेयर निकालो, ये तो पूरे दुकान का है। एक्स का शेयर क्या था? तो उसका था 3/6। तो इसका शेयर कितना है गुडविल का? 50,000। तो इसको कितना पैसा मिलना चाहिए एक्स को? 50,000। और वाई और जेड को कितना कितना गेनिंग हुआ इनको? अब इसमें बचा क्या था इन लोग का? 2:1। तो इसको बांट दो 50,000 को, 30,000 और 20,000। किसको किसको समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन में 2 प्रकार से गुडविल दिया रहता है। उसमें भी कई लोग बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्या पहला प्रकार क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म। दूसरा क्या दिया रहता है? हाँ, एक्स शेयर ऑफ गुडविल डायरेक्ट दिया रहता है ना कई बार। तो इसमें से कुछ शेयर इंटू करके तो नहीं निकाल दोगे आप लोग? इतने गधे तो नहीं हो ना। पूरे दुकान का गुडविल दिया रहेगा तो उस पार्टनर का शेयर निकालेंगे, और डायरेक्ट उसी का शेयर दिया है तो कुछ करने का जरूरत नहीं, उसका अमाउंट को डायरेक्ट इसमें एंट्री में ला देना। ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर गुडविल दिया रहेगा बैलेंस शीट में तो उसको तो डेबिट तरफ बांट के खत्म करना है ना। गुडविल अगर बैलेंस शीट में रहता है तो उसमें डरने का बिल्कुल नहीं। कुछ भी बोलेगा, कुछ क्वेश्चन इधर उधर घुमा के कुछ कुछ बोल देगा। तो बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रहा है तो डेबिट तरफ बांट देना ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और नीचे वाला जो गुडविल होगा उसको शेयर में ये वाली एंट्री मारना। गुडविल बांटने की एंट्री हम लोग सिखाया था आप लोगों को। बताओ किस तरफ आता है ये गुडविल? एसेट साइड। इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कौन सा बैलेंस है? एसेट से मतलब डेबिट बैलेंस। इसको जीरो करने के लिए इसको क्रेडिट वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बाकी ओल्ड पार्टनर्स एक्स, वाई और जेड ये सब डेबिट हो जाएंगे। कौन से गुडविल की बात कर रहे हैं? अगर गुडविल बुक्स में ऑलरेडी दिखेगा तब, है ना। इससे डरने का कभी भी नहीं। हाँ, सब में ऐसे ही होता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब चैप्टर में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो नीचे जो एडजस्टमेंट में गुडविल रहता है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें कुछ कुछ लिखा रहेगा ना, मान लो कि ये गुडविल ब्रिंग नहीं कर रहे हैं बुक्स में, ये वो दुनियादारी कुछ कुछ लिखा रहेगा, तो आप लोग पढ़ने का नहीं, सिर्फ क्या एंट्री मानने का? वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल। खास बात बता देता हूँ, आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर, आदर्श उत्तर का मैं देखा तो उसमें गुडविल का अमाउंट ही नहीं दिए। क्या नहीं दिया? क्वेश्चनों में गुडविल का अमाउंट नहीं दिया तो ये एंट्री मत मारना। अब नहीं दिया तो कहाँ से लाएंगे? तो ये एंट्री होगी नहीं, तो इजी हो गया आप लोग के लिए। और बस वो रिवैल्यूएशन बनाना है। चलो प्रोसेस पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? पहला क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस और जनरल रिजर्व ये सब बांटेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में लेके आएंगे। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग गुडविल का एंट्री करेंगे। क्लियर है क्या? है दिया इसमें गुडविल का एंट्री, तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये वाला क्वेश्चन बनाना है हम लोग को अभी, ठीक है। चलो बनाते हैं। चलो फॉर्मेट रेडी करो आप लोग। हाँ, आप लोग सिर्फ सुनने आए हो क्या? बनाना है बेटा साथ में कुछ। फॉर्मेट रेडी करना है। क्या देख रहा है आंसू? किसके ख्यालों में खो गया है? एक्स को मिटा दिया तो टेंशन में आ गए। ऐसे कैसे कर दिए सर? जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं रहे तेरे को? मेरे ख्याल
फूलों की मल्लिका। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन से बात करें क्या? क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया है। ये देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड फिर से मिल गए। एक्स वाई और जेड यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, 1/2, 1/3 और 1/6। एक्स वाई और जेड पार्टनर है। उनका रेशियो क्या दिया हो? देखो अलग टाइप का लग रहा है थोड़ा। 1/2, 1/3 और 1/। डरने का नहीं है, इसको बस बराबर करने का है। 1/, क्या है बताओ? 1/2। वाई का 1/3 है क्या? जेड का सबसे जो हायर डिनोमिनेटर, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है बताओ? 6 का। तो सबको 6 के बराबर करना पड़ेगा। बताओ किससे इंटू करूँ तो 6 आएगा? यहाँ पे 2 से कर दूँ तो नीचे किया तो ऊपर भी, और इधर 3 से करने से आ जाएगा 6। तो रेशियो क्या बना? 3:2:1। ये तो अपना ही क्वेश्चन है लग रहा है। हाँ नहीं, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूँ। 3:2:1 सो करोगे तो अच्छा लगेगा उसको भी, जो चेक कर रहा, उसको अगर आता होगा चेक करना तो उसको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो लगेगा तुम लोग थोड़ा होशियार बच्चे हो, है ना? ठीक। तो 3:2:1 क्या है इनका? ओल्ड रेशियो। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बैलेंस शीट को छोड़ के नीचे पढ़ते हैं। जेड रिटायर, अपन लोग क्या एग्जांपल लिए थे? एक्स, यहाँ पे कौन गया? जेड चले गया, है ना? जेड रिटायरमेंट हो गया उसका। तो अभी आप लोगों को गेनिंग रेशियो बता पाओगे क्या मेरे को? गेनिंग रेशियो आप लोग कौन बताएगा मेरे को? चलो फटाक से। हाँ, 3:2, क्योंकि कौन चले गया है? जेड चले गया, तो इसका शेयर हटा दिए तो क्या बचा? 3:2 क्या है? गेनिंग रेशियो। क्या है? गेनिंग रेशियो। तो एंट्री मारेंगे जब गुडविल वाला तो ये काम आएगा ना? ठीक। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक और ये सब चीज़ दिया है, तो इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है। तो चलो रेडी करो फॉर्मेट। अच्छे से एकदम तगड़ा लाइन मारना। ये लास्ट आ गया ना, क्योंकि 12वीं का टाइम कम है। अब स्कूल जाना बंद हो गया यार योगेश, पेपर चल रहा है। स्कूल लाइफ मिस करने वाले हो तुम लोग, पता है कि नहीं तुम लोग को? इमोशनल नहीं, मैं तो आज भी मिस करता हूँ यार। काश काश जो है सबके सब फिर से वैसे ही क्लास में बैठ जाते। मैं नहीं पढ़ाता, पढ़ने जाता मैं। हाँ मेरे क्लास में लड़के थे भाई, ऐसा नहीं है, लड़कियां लड़के सब थे। हाँ, युवांग का। रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग इतना जीवन में आगे निकल गए, सब लोग को बुलाया था लेकिन सब लोग नहीं आ पा रहे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब स्कूल के जो दोस्त हैं सब लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अब सब जीवन में अपने व्यस्त हो गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? पूरे सब स्कूल के सब ग्रुप वालों को बुलाया था। अब क्या बोलोगे, सब बड़े हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, सब अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए हैं। चलो इमोशनल नहीं होते, है ना? यशवंत का मुंह तर, किसके बारे में सोच रहा है तू? आयुष के बारे में सोच रहा है? ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं इधर। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाई 10%। कौन सा वर्ड लिखा है बताओ? बाई वर्ड। यहाँ इंपॉर्टेंट बाई, टू और एट होता है ना? तो बाई वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? ये बाई का मतलब होता क्या है? बाई दिया रहेगा तो मैं बैलेंस शीट को देखूंगा नहीं, अमाउंट दिया रहता तो नहीं देखना पड़ता, अभी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है बताओ? 10% लिखा है ना, इसीलिए हम लोग को स्टॉक को देखना पड़ेगा। 17,000 का क्या निकालना है, लेकिन कुछ माइनस करने की ज़रूरत
नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा वर्ड है? बाई वर्ड है। तो बताओ ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है, मतलब फ़ायदा हुआ कि नुकसान? फ़ायदा हुआ तो डेबिट की क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन का याद रखो नियम कि जब भी प्रॉफिट होगा वो किधर लिखाएगा? क्रेडिट साइड, और लॉस होगा तो डेबिट साइड। ठीक है क्या? तो इंक्रीज हुआ है अभी स्टॉक, तो कहाँ लिखेंगे भाई? स्टॉक क्रेडिट साइड। कितने से इंक्रीज हुआ? 10% से। 1700, 17,000 का 10% 1700 आता है। बाई वर्ड है, ठीक है। डेप्रिसिएट मशीनरी बाई 5%। डेप्रिसिएट बोल दिया, इस बार कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मशीनरी कितने से कम हो रहा है? 3000 का 5%, बताओ 150। तो किधर लिखाएगा बताओ? कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, मशीन कम हो रहा है तो, है ना? टू मशीन अकाउंट कितना? 150, है ना? फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? रिजर्व्स। ये रिजर्व्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स रिजर्व समझते हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये कितना बनाना पड़ता है हम लोग को? 5% बोला है क्वेश्चन में, उतना बनाना पड़ता है ना? किस पे निकलता है ये? डेटर्स कितना है? 13,000 का 5%। अभी था क्या पुराना रिजर्व? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है क्या? नहीं है। तो सीधा 5% निकाल दो, कितना आता है? 13,000। 13,000 का 5% 650। 650 किधर लिखाएगा बताओ? डेबिट तरफ। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। 650। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी, आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और अच्छे से आप लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे। मैं भी अपने तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आते जा रहा हूँ। अभी इस बार जो है हम लोग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए हैं ताकि आप लोगों को जो है बहुत ईजिली जो है एक ही जगह एक्यूमुलेटेड होते सारे लेक्चर्स आपके अकाउंट्स के, बीएसटी के, इकोनॉमिक्स के, क्लास 11th के, क्लास 12th के, सबके लेक्चर्स आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आप लोगों को दिख जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और नीचे भी स्क्रॉल हो रहा होगा। डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिलेगा AK कॉमर्स क्लासेस के नाम से। तो इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करिए, हमारे वेबसाइट में भी विजिट करिए दोस्तों, और हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम लोग बहुत सारे शॉर्ट्स के ना सीरीज बना के रखे हुए हैं जो कि 1-1 मिनट के हैं। आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो शॉर्ट्स की सीरीज क्विक रिवीजन में काम आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके 11th के एग्जाम में। तो प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सेस करोगे तो आप लोग के लिए आसान रहेगा, लाइन से आपको सीरीज मिल जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज उनके जो कवर पेज है उनका भी कलर अलग अलग रखे हुए हैं दोस्तों, तो अच्छे से समझिए। इंस्टाग्राम में आप लोग को मिल जाएगा और यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाना, फिर कंटिन्यू पढ़ना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप लोग को। तो चलो दोस्तों, आप फिर से पढ़ाई करना, मन लगा के करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 650, ये समझ में आ गया सबको? फिर से समझा रहा हूँ मैं। क्या किस पे निकलता है ये? पहले तो डेटर पे निकालो, है ना? कितना आया? 13,000 का 5% 650। अब ये होता क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? अब लाइबिलिटी 0 था, अभी तक नहीं था, अभी 650 हो गया। इसका मतलब हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, तो नुकसान हो गया। क्या हो गया? ठीक है। इसके बाद क्या दिया? गुडविल दिया, और कुछ भी नहीं दिया क्या? खत्म हो गया मतलब रिवैल्यूएशन। तो खत्म कर दो इसको पूरा। कितना आ रहा है? टोटल 1700 आ रहा है इधर। 1700 में से इधर कितना गया? 650 और 150 कितना होता है? 800। तो कितना बच रहा है आंसर? 900। ये किसको जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहा जाता है ये कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम था? X, Y और Z। क्या रेशियो था इन लोग का? 3:2:1। बांटना तो आता ही होगा। 3:2:1 नहीं आता फिर भी सिखा देता हूँ भाई, हो सकता है कई एकदम एक्सट्रीम, मतलब जिनको नहीं आता होशियार लोग आए होंगे तो 900 को कैसे बांटते हैं? 900 इंटू क्या रेशियो है? रेशियो क्या है? 3:2:1। तो 3 है ना पहले वाले का, तो 3 लिखना ऊपर, और सबको प्लस करके क्या लिखना? 6 लिखना। ठीक है, 3/6। तो कितना आएगा इसका आंसर? 450। कितना आएगा? 450। ऐसे ही अब आप लोगों को सेकंड वाले का y के लिए 900 इंटू 2/2 है ना उसका, तो 2/6। तो कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। लास्ट वाले का 150। तो ऐसे कुल मिला के जो है 900 रुपये का हिसाब किताब हो जाएगा रिवैल्यूएशन में। कितना नंबर का सीक्वेंस है? चलो सीक्वेंस गिन लो। पहला बनाए रिवैल्यूएशन, दूसरा हम लोग क्या निकाले? प्रॉफिट। दूसरा सीक्वेंस प्रॉफिट, है ना? तीसरे सीक्वेंस में हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। चलो बना दो पार्टनर्स कैपिटल और क्वेश्चन को खत्म करो।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं इन लोग? सरकार कितने आदमी हैं? 3। एक्स का बाद जैसे ही आता है आंसू के आंख में आंसू आ जाते हैं। सबसे पहले पटेल जी बताइए बेटा, क्या लिखते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहाँ मिलेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन? कैपिटल में। वेरी गुड। कहाँ है कैपिटल? बैलेंस शीट में। कहाँ है? थर्ड सीक्वेंस बना रहे हैं हम लोग। थर्ड सीक्वेंस में सबसे पहले क्या उतारने वाले हैं? कैपिटल का बैलेंस। ये आप लोग को देख लो, कई लोग देखे भी नहीं होंगे आज तक। कैपिटल का बैलेंस कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट में, है ना। इसके बाद दूसरा चीज क्या बांटेंगे? चलो इसको पहले लिख लेते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना था भैया? 20, 10 और 10। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा सेम एडमिशन का ही क्वेश्चन है ये। क्यों? कुछ अलग किए क्या? रिवैल्यूएशन और बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व बांटो। कौन से रेशियो में बांटोगे जनरल रिजर्व को? ओल्ड रेशियो। क्या है ओल्ड रेशियो? 3:2। 12,000 रुपये जनरल रिजर्व है। किधर बढ़ता है ये? क्रेडिट साइड बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। 12,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 और 4,000, सॉरी 3,000 आएगा क्या? 4,500 आएगा क्या? 3:2:1 4,000 आएगा। 4,000 और 2,000। मैं 4,500 सोच रहा था। ठीक। तो ये हम लोग कौन सा सीक्वेंस कंप्लीट किए अभी? थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर का हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कई लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में क्या नहीं करते? ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट को लेके आना पड़ता है। कहाँ? हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल में बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छे से लिख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना है? 450, 300 और 450, 300 और 150। ठीक है। ये कौन सा सीक्वेंस नंबर था बताओ? फोर्थ नंबर। अब यहां तक तो हर चैप्टर सेम है, एडमिशन रिटायरमेंट सब सेम है ना। फिफ्थ में क्या होता है? गुडविल का एंट्री पड़ता है। मार ले क्या गुडविल का एंट्री? चलो गुडविल का एंट्री क्या होता है बताओ? 12,000 रुपये है गुडविल। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म है कि इसका गुडविल है? वैल्यू ऑफ गुडविल है, मतलब कि गुडविल ऑफ द फर्म है। तो जेड का निकालना पड़ेगा क्या? कौन रिटायर हुआ है? जेड का क्या रेशियो था? 1/6। तो 12,000 को 1/6 करेंगे तो इसका गुडविल निकलेगा। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल क्या है बताओ? 12,000 इंटू 1/6 कितना होता है? 2,000 रुपये बस है गुडविल इसका। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा यशवंत भाई? सोच ले अच्छे से एकदम। बहुत समय है, याद नहीं आ रहा। फाइनली डिसीजन हुआ याद नहीं आ रहा है मान गया भाई। तू बता आयुष। याद नहीं आ रहा है साले। दोनों के दोनों जो है ना, दोनों को पढ़ेगा ना तब याद आएगा। बता रवि क्या एंट्री होता है? गुडविल को दोनों पार्टनर में बांट देते हैं। वाह। एंट्री पूछ रहा हूँ क्या होता है? बांट देते वो अलग बात है। एंट्री क्या होता है? जनरल एंट्री। गेनिंग टू, सेक्रीफाइसिंग टू, रिटायरिंग। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हैं यहाँ। कौन कौन गेनिंग है बताओ? कौन गया है? जेड चले गया तो एक्स और वाई बच गए ना। तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे बताओ? गेनिंग हो जाएंगे। चलो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है? रिटायरमेंट वाला जेड कैपिटल। कितना पैसा बना था इसका? 2,000। ठीक है। और रेशियो क्या बचा था? देखो यहाँ पे 3:2:1 था ना। तो ये चले गया तो इसको हटा दो। तो गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो 1,200 और 800
है ना। तो ये क्या है, मेरे को थोड़ा बहुत याद हो गया है, आप लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप लोग? 2000 इंटू एक्स का क्या है, एक्स का कितना है 3 है, तो 3/5, और वाई का 2000 इंटू 2/5, ऐसे करके इसका अमाउंट आएगा। ठीक है, तो एंट्री पड़ गई। अब इस एंट्री को कहाँ लेके जाना है? पार्टनर्स कैपिटल में, है ना। तो सबसे पहले डेबिट कौन हुआ है ये देख लो, एक्स भाई क्या हुए हैं डेबिट, और वाई भाई भी डेबिट, है ना। अब ये एक्स भाई है कि बहन है देख लेना, एक्स डेबिट और वाई डेबिट, 1200 और 800। चलो दोनों अगर डेबिट हो गए तो नियम क्या बताया हम लोग, जो डेबिट हुआ है उसके अमाउंट को डेबिट तरफ जाके चुपचाप लिख देना। तो 1200 और 800 डेबिट तरफ चुपचाप चले गए और उसको चुपचाप लिख दिए, किसी को पता नहीं चला। जेड कैपिटल, इसके सामने क्या रहता है? जेड कैपिटल, तो 2Z कैपिटल। क्या पूछ रहा है आंसू? मेरे को पता था तो कुछ पूछेगा। हाँ, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, 2Z कैपिटल। हो गया क्या? पहला डेबिट साइड नहीं पड़ गया? क्रेडिट साइड का बताओ चलो, कौन है क्रेडिट में? जेड। कितना पैसा मिलना है उसको? 2000, है ना। तो इसके जेड के कॉलम में 2000 रुपये आना चाहिए, है ना। तो 2000 डायरेक्ट लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने नाम जो है दो अलग अलग है, तो 1200 और 800 अलग अलग लिखना पड़ेगा जेड के इसमें कॉलम में। ठीक है, तो ये 1200 अलग लिख रहा हूँ और 800 रुपये अलग लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ नाम दोनों का लिखाएगा ना, क्या क्या नाम है, बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल। सबको समझ में आ रहा है के बात? तो एक ये गुडविल की एंट्री होती है। बताओ एडमिशन चैप्टर में इसी की जगह क्या एंट्री हो रहा था? प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश, दो चीज़ आ रहा था ना। और विड्रॉ का अगर रहता था तो वो अलग होता था। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, सीक्वेंस नहीं गिन रहे हम लोग यहाँ पे। रिवैल्यूएशन 4th में किए थे, एंट्री मारे 5th में, मारे क्या 5th सीक्वेंस, और यहाँ पे लेके आए उसको हम लोग मानते हैं 6th सीक्वेंस। तो 7th में क्या हो जाएगा इसका? दी एंड। चलो क्लोज करो, क्लोज करो। एक्स का क्या पैसा बन रहा है? 20,000, 60,000, सॉरी 6,000, 26,450, 26,450 माइनस 1,200, कितना बच रहा है बताओ तो? 25,250 आ रहा है क्या ये? टू बैलेंस कैरी डाउन। याद रखना, एक बंदा रिटायर हुआ है, तीनों का बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। जो रिटायर हुआ है उसका कुछ अलग कहानी आने वाला है। आप लोग बताना मेरे को क्या होगा। चलो वाई का बताओ कितना? 10,000 और 4,000 और 300, 14,300 माइनस 800, कितना बचेगा? 13,500। सही है क्या? 13,500 आ रहा है वाई का। जेड का बताओ, जेड का 10,000, 2,000, 12,000, 12,000 और 2,000, 14,000 और 150। इसका कुछ भी माइनस होने लायक था नहीं। इसका अमाउंट जो है अलग से लिखना 14,150। क्या है बताओ ये? 2Z's लोन अकाउंट। वेरी गुड। जो रिटायर हो जाता है पार्टनर, उसका पैसा कहाँ चले जाता है? लोन अकाउंट। तो एडमिशन से रिटायरमेंट में आ गए अब आप लोग, तो रिटायरमेंट में कुछ अलग सीखे क्या? क्या अलग सीखे? एक गुडविल का एंट्री, पहला क्या? गेनिंग टू, सेक्रीफाइसिंग टू, रिटायरिंग। और दूसरा चीज क्या सीखे? बैलेंस कैरी डाउन करते समय जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको बैलेंस कैरी डाउन नहीं करना है, वहां पे क्या लिखना है? लोन लिखना है। बस रिटायरमेंट चैप्टर समाप्त। समझ में आ रहा है क्या बात? अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जनरल एंट्री भी सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है जनरल एंट्री का। तो जनरल एंट्री बना लेते फटाफट। चलो जनरल एंट्री बनाना है, पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको क्या क्या हुआ फिर से, क्योंकि इसके पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरे रिटायरमेंट के मॉडल पेपर का और आदर्श उत्तर का, दोनों का कहानी खत्म करने है ना। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया था क्वेश्चन में? रेशो ये अलग अलग टाइप का दिया था, तो हम लोग क्या निकाले उसको? डिनोमिनेटर बराबर करके 3:2:1 किए क्या? इसके बाद हम लोग क्या किए? हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने चले गए। क्या बना लिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत सारा 3-5 हुआ, उसके बाद प्रॉफिट आ गया। कितना आया? 900, है ना। फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाया, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व लिखे। कहाँ से आया था ये सब? बैलेंस शीट से। कहाँ से आया था? बैलेंस शीट से। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखे।
उसके बाद हम लोग एंट्री मारने चले गए, गुडविल का एंट्री मारे, ये देखो एक्स डेबिटेड वाई डेबिटेड टू जेड, है ना। तो ये एंट्री को हम लोग जब यहाँ लेके आए तो याद रखना जो पार्टनर रिटायर है उसमें पूरा का पूरा पैसा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जो पार्टनर रिटायर नहीं, गेनिंग है, उन लोग के खाते से डेबिट हो जाएगा, पैसा कट जाएगा उनके खाते से, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज कर दिए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया और इसको लोन अकाउंट में लिख दिए 14,150। तो ये सब का अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो चलो जर्नल एंट्री बना लेते हैं। मान लो इन केस जनरल एंट्री बोल दिया तो आना चाहिए ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लाइन से मैं एक जनरल एंट्री पास करने वाला हूँ। अभी गिनेंगे ना टोटल कितना होता है जनरल एंट्री। पहला रिवैल्यूएशन का होगा, किसका, चलो चेक करो। रिवैल्यूएशन में एक बार डेबिट भी है और एक बार क्रेडिट भी है। ये देखो रिवैल्यूएशन में पहले स्टॉक कितना क्या हुआ है, स्टॉक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। स्टॉक बढ़ा रहा होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो याद रखना रिवैल्यूएशन जब भी फायदा होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ होगा तभी स्टॉक क्रेडिट तरफ दिख रहा है। पहला एंट्री क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो स्टॉक क्या हुआ होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, बिंग स्टॉक रिवैल्यूड। कितना पैसा है, 1700 रुपये से बढ़ गया। सेकेंड एंट्री बताओ, चलो बताओ। जब फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा योगेश, डेबिट होगा ना। तो कौन कौन से केस में लॉस हुआ था बता, मशीन और प्रोविजन फॉर। तो दोनों को एक ही साथ निपटाएंगे, अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे। तो मशीन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ना, नुकसान हुआ है इसमें, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री मारो चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू क्या नाम है, मशीन और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना कितना पैसा था बताओ, पैसा कितना कितना था मशीन का, 650 और अच्छा ये 150 था मशीन, इतना सस्ता मशीन है। हाँ 800, ठीक है क्या। अब जो है थर्ड एंट्री, आप लोगों को ये समझ में आया कि रिवैल्यूएशन का फिर से समझा रहा हूँ, कुछ नहीं है, एकदम इजी है भाई। प्रॉफिट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग किस तरफ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। चेक करो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। रिवैल्यूएशन को क्या किया मैं, क्रेडिट किया, क्या किया। और अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा, सिंपल है। सबको समझ में आए। अब बताओ ये प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका क्या एंट्री होगा, ये हुआ है ना 900 रुपये का, क्या एंट्री होगा बताओ। रिवैल्यूएशन का कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट तरफ, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नरेशन सब बीइंग मशीन एंड प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएट है ना, मशीन रिवैल्यूएट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड, ऐसा लिखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ये कौन सा पैसा जा रहा है बताओ, प्रॉफिट कहाँ पे जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में एक्स टू वाई टू जेड। कितना पैसा बताओ, 900, 450, 300, 450, 300 और 150। ये क्या हुआ बताओ, ये डायरेक्ट कहाँ चले गया, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चले गया, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन की तीनों एंट्री खत्म, रिवैल्यूएशन का कहानी खत्म हो गया। अभी आप लोग एक चीज़ गौर किए होगे कि ये कैपिटल अकाउंट भी आ चुका है यहाँ पे। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट का पहला एंट्री भी जो पहला बोल रहा हूँ, जो रिवैल्यूएशन वाला एंट्री था ना, ये देखो ये रिवैल्यूएशन वाला एंट्री था ना, इसका एंट्री हम लोग उसी एंट्री में कर चुके हैं। सब पार्टनर्स क्रेडिट हुए ना, ये देखो सब पार्टनर्स क्रेडिट हुए थे रिवैल्यूएशन। ये वाला एंट्री जैसे हम लोग किए, ये वाला एंट्री किसके लिए थे, ये यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए किए थे, लेकिन एक ही एंट्री में दोनों काम खत्म हो गया, पार्टनर्स कैपिटल का भी काम खत्म हो गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन का कोई एंट्री होता नहीं है, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, तो होगा किसका, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमेशा बांटते समय याद रखना, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाता है। क्या हो जाता है,
क्योंकि इन लोग सब कहाँ रहते हैं, लाइबिलिटी साइड। कहाँ रहते हैं, लाइबिलिटी वाले रहते हैं क्रेडिट में, तो उनको निपटाने के लिए क्या मारना पड़ता है, डेबिट। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया 2x 2y 2z। कैपिटल लिखते जाना साथ में, ऐसे मत लिखना शॉर्टकट में आप लोग, मेरा चलता है। हाँ, कितना पैसा है टोटल, 12,000 था क्या, जनरल रिजर्व कितना था 12,000, कितना कितना बांटे 6, 4,000 और 2,000। तो ये जनरल रिजर्व का कहानी ख़त्म हो गया है ना। तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग कौन सी एंट्री करते हैं बताओ, गुडविल का एंट्री। क्या करते हैं, गुडविल का एंट्री क्या हुआ था अभी आप लोग किए थे ना, एक्स वाई और जेड, खत्म हो गया ये। फिफ्थ एंट्री गुडविल का, बताओ कौन बताने वाला है, युवांग क्या हुआ था एंट्री अभी बता, गुडविल का एंट्री क्या हुआ था अभी इस केस में, एक्स कैपिटल, तुरंत बोलता है आंसू, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल। कितना, यहाँ 2,000 था क्या, है ना, ठीक है, ये एंट्री हुई थी, हम लोग अभी सीखे भी थे। इसके बाद बताओ, गुडविल हो गया। चलो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, चेक करते हैं क्या क्या बचा है। जनरल रिजर्व बांट दिए, रिवैल्यूएशन का एंट्री हो गया था, गुडविल का एंट्री भी हो गया है। ये देखो बस बैलेंस कैरी डाउन का एंट्री नहीं होता, बच गया कौन सा, लोन अकाउंट। तो पूरा का पूरा जो जेड का पैसा था ना, वो कौन से खाते में जा चुका है, लोन के अकाउंट में जा चुका है। तो क्या एंट्री करते हैं बता रहा हूँ मैं आप लोग को, डेबिट तरफ हुआ है ना जेड कैपिटल में, किस तरफ हुआ है, इसका मतलब जेड कैपिटल डेबिट हुआ है। क्या हुआ है, जेड कैपिटल डेबिट हुआ है। और क्रेडिट कौन हुआ है, जेड्स लोन अकाउंट। कितना पैसा है, कितना पैसा आया था इसके खाते में, 14,150, यही आया था क्या, बिंग लोन कैपिटल, सॉरी बिंग जेड कैपिटल ट्रांसफर टू जेड लोन अकाउंट। पूरा का पूरा जो उसका बैलेंस था कैपिटल का, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, उसके लोन अकाउंट। तो इसी के साथ दोस्तों रिटायरमेंट का चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होंगे। तो दोस्तों अभी जो है इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर के आपको सॉल्व करने हैं, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, है ना। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट रिवीजन में मिलेंगे, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।